हेलो दोस्तों, आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। लेकिन मैंने इसको ना ही कीसा है और ना ही मैंने इसको कुकर में लगाया, लेकिन फिर भी एकदम दानेदार सा हमारे गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। और ना ही हमें यहाँ पे कोई भी मिल्क पाउडर की ज़रूरत है और ना ही हमें यहाँ पे कोई भी मावे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एकदम टेस्टी सा यह हलवा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। एक नई तरीके से मैं आज आपके साथ में गाजर का हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस ट्रिक के साथ में अगर आप गाजर का हलवा बनाते हो तो आप किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितने भी किलो का हलवा आप आराम से बना सकते हो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो चलिए फिर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज मैं 1 किलो का हलवा एकदम चुटकियों में बनाऊंगी। 10 से 15 मिनट में हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिए हैं और छोटे छोटे साइज़ के और थोड़े से पतले रहते हैं ना, वो साइज़ के मैंने यहाँ पे गाजर लिए हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के हमें यहाँ पे गाजर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे रहते हैं और थोड़े से जो पतले रहते हैं ना, उसका जो गाजर का हलवा बनता है ना, एकदम टेस्टी सा बनता है। तो चलिए, इनको सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अभी हम इसको सबसे पहले कट लगा देंगे। तो जो जड़ों का भाग है ना, उसको सबसे पहले हम देखो इस तरीके से कट लगा देंगे दोनों तरफ से, ताकि फिर छिलने में ना आसानी हो जाती है। मेरे इस ट्रिक के साथ में अगर आप गाजर का हलवा बनाओगे तो एकदम फटाफट आपके यहाँ का गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए, मैंने एंडिंग का भाग अच्छे से कट कर लिया है और अभी हम इसको छील लेंगे। शादियों में या पार्टियों में जो गाजर का हलवा बनाया जाता है ना, वहाँ पे ज़्यादा करके गाजर को है ना घिसते नहीं है, क्योंकि घिसने के लिए बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए नए नए ट्रिक के साथ में गाजर का हलवा बनाया जाता है। तो उसी में से एक ट्रिक का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और फटाफट इस ट्रिक से है ना गाजर का हलवा फटाफट बनकर तैयार हो चुका था। तो देखिए, मैंने अभी अच्छे से छील लिया है। तो इसी प्रकार हमें सबके सब गाजर को यहाँ पे छील लेने हैं। तो देखिए, मैं सबके सब गाजर को यहाँ पे छील कर तैयार कर ली है और अभी हम इसको कट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक गाजर लिया है और इसको मैंने 3 पार्ट में देखिए इस तरीके से हमें डिवाइड कर लेना है। और बीच में से जिस तरह से हम आलू छीलते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको यहाँ पे गाजर के पीसेस कट नहीं करने हैं, थोड़े छोटे साइज़ के आपको यहाँ पे गाजर के पीसेस को कट कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें सबके सब गाजर को पीसेस को इस तरीके से कट करके तैयार कर लेना है। यह जो तरीका है एकदम सिंपल तरीके से गाजर का हलवा बन जाता है। जो हम कुकर में बनाते हैं वो भी तरीका बहुत ही ईजी है, लेकिन ये भी है ना उससे ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। और इस हलवे का जो टेस्ट है ना, जो हम पारंपरिक तरीके से हलवा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का टेस्ट आता है। जिस तरीके से हम घिस कर बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का इसका टेस्ट आ जाता है। तो चलिए, हमें इसी तरीके से सबके सब गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट लगा देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे पूरे गाजर को अच्छे से कट लगा दिया है छोटे छोटे पीसेस में। और अभी हम इसको मिक्सर में लगा देंगे। और अगर आपको इसको मिक्सर में नहीं लगाना है तो इसका मैं एक और ऑप्शन बता देती हूँ, आप इसको है ना चॉपर में लगा सकते हो। तो चलिए, कट किए हुए गाजर को हमें यहाँ पे मिक्सर में डाल देना है। पूरे के पूरे हमें गाजर को एक साथ में नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके डालेंगे और अच्छे से इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, पीसते समय आपको ऑन ऑफ करते हुए इसको पीस के लेना है, ताकि दरदरा सा टेक्सचर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो चलिए, मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। ऑन ऑफ करते करते मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए, मैं इसे एक बार चेक भी करके दिखाती हूँ। एकदम दरदरा से यह गाजर पीस कर तैयार हो चुका है ना। बस इसी तरह का हमें यहाँ पे टेक्सचर चाहिए। तो मैंने पूरे पूरे गाजर को पीस लिया है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गाजर को पीसो ना, तो ऑन ऑफ करते करते आपको यहाँ पे गाजर को पीस के लेना है, ताकि हमें यहाँ पे जो गाजर का टेक्सचर रखना है एकदम दरदरा सा रखना है। तो चलिए, अभी हम इसको बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली वाली कढ़ाई ले ली। कढ़ाई मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी को डाल दिया है। बस 1 चम्मच घी में यह हलवा बनकर एकदम रेडी हो जाता है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हमने जो गाजर को कद्दूकस करके लिया था मिक्सर में, बस उसको ही हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए, पूरे पूरे गाजर को हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको भून लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल गाजर के हलवे को भूनते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे भून लेना है सबसे पहले। इस तरीके से जब हम गाजर के हलवे को भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है गाजर के हलवे में। तो कंटिन्यू चलाते हुए आपको इसको भून के लेना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो गाजर का हलवे का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा गाजर का हलवा भी अच्छे से भून चुका है। और हलवे को भूनते समय मैंने गैस के मीडियम टू लो के बीच में रखी थी। तो चलिए, अभी हम एकदम लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट कवर कर देंगे, ताकि स्टीम की वजह से अच्छे से ये पक जाता है। तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टीम की वजह से ना अपने आप से गाजर का हलवा पक जाता है। फिर भी मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे गाजर का हलवा प्रॉपर तरीके से पक चुका है। इस तरीके से अगर हम हलवा बनाते हैं तो बहुत ही फटाफट ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे दूध डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी मावा का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से आधा लीटर में यहाँ पे दूध डाल दूँगी। तो फुल फैट वाला क्रीम वाला आपको यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। फुल फैट क्रीम वाला अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हो तो हमें यहाँ पे कोई भी मावे की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप से बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। और अच्छे से इन सबको हमें उबलने देना है मिक्स करके। तो देखिए, अच्छे से हलवे में उबाल भी आ चुका है। तो इसी टाइम पर हमें यहाँ पे चीनी को डाल देना है।
तो 200 ग्राम जितनी हमें यहाँ पे चीनी को डाल देना है। 200 ग्राम यानी कि 1 कप जितनी चीनी हो जाती है। तो अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले, और कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको पका लेना है। और जब तक कि दूध सूखता नहीं तब तक आप इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। तो देखिए यहाँ से 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। तो हमारा दूध की जो क्वांटिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है और हमारा हलवा प्रॉपर तरीके से पक चुका है। तो अब इसी टाइम पर हम यहाँ पे इलायची पूड़ को डाल देंगे। तो आधा टेबलस्पून मैं यहाँ पे इलायची पूड़ को डाल दूँगी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और साथ ही में यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके यहाँ पे डाल दूँगी। जो भी आपके घर पे ड्राई फ्रूट है बस उसी का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। तो हमारा हलवा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। देखा कितना सिंपल तरीके से हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ना ही हमें यहाँ पे घिसने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें यहाँ पे कुकर में लगाने की ज़रूरत पड़ी है। फटाफट ये हलवा बनकर तैयार हो चुका था फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसे एक बार सर्व भी करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हलवा बनकर तैयार हो चुका था फ्रेंड्स। जिस तरह से हम पारंपरिक तरीके से खींचकर बनाते रहे बस उसी तरीके का यहाँ पे टेस्ट आ रहा था। अगर आपको गाजर घिसने का कंटाळ आता है तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए मिक्सर पर लगाकर। बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक देना मत भूलिए और साथ ही में चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।